हे नाथ, आप मुझसे कुछ भी छिपाइए मत। जो भी हो मुझे अवश्य बताइए। अगर आप मुझे अपनी दासी समझते हैं तो ये कथा समझाने की अवश्य कृपा कीजिए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं। ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम हैं। हे नाथ, प्रभु ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, इसके बारे में आप मुझे अवश्य बताएं। हे देवी, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप, अनाचार और दुष्टों का साम्राज्य बढ़ने लग जाता है, तब तब स्वयं श्री हरि भक्तों के उपकार के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए अनेकों रूप धारण करके भक्तों के कष्टों को हरते हैं। हे देवी, प्रभु के अवतार लेने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। हे पार्वती, एक बार देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मा को स्वयं मनुष्य रूप धारण करके प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। हे नाथ, नारद जी तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने प्रभु को किस कारण से श्राप दिया, इसके बारे में बताने की कृपा कीजिए प्रभु। हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख। प्रभु जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें प्रभु का ये संपूर्ण चरित्र अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाते हैं। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका किस कारण से आगमन हुआ है, और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। हा हा हा, देवर्षि, आपने जो कथा मुझे सुनाई है, भूल से भी वो कथा भगवान विष्णु को ना सुना देना, और अगर कहीं ये कथा चल भी जाए तो आप अपनी बात को अवश्य छिपा लेना, इसी में आपका कल्याण है। तथास्तु।